हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। अय्याम अज़ाए फ़ातिमी की मुनासिबत से लखनऊ में दुख्तर रसूल हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से वाबस्ता तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें शरीक हो रहे लोगों को बीबी फ़ातिमा की हयात तैयबा से मुताल्लिक़ जानकारी फराहम की गई। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर जिगर गोशे रसूल हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के मौके पर लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े में हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा पर मुश्तमिल एक फ़ोटो एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमियत और शहादत को याद करते हुए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर रोशनी डालते हुए फ़ोटो और पेंटिंग्स की नुमाइश की गई। इस मौके पर इस एग्ज़िबिशन में आए लोगों को हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कुर्बानियों और इस्लाम के फ़रोग़ में आपकी खिदमत, आपके अफ़कार, अक़वाल, इंसाफ व अदल के लिए आपकी काविशों को बयान किया गया। साथ ही अहले बैत के ज़रिए फ़रोग़ इस्लाम, अहले बैत की तालीमात, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और हक़ की हिमायत के लिए उठ खड़े होने की नसीहतों को भी दोहराया गया। देखिए, ये जो हमको एक नेमत अल्लाह की तरफ से मिली है, जो हमारे मराज किराम ने शुरू किया है नहज़त अज़ाए फ़ातिमिया के नाम पर, कि जिसमें हमें मौका है कि हम मारिफ़ फ़ातिमिया को पहुँचा सकें। मारिफ़ फ़ातिमिया यानी मारिफ़ विलायत, मारिफ़ हिदायत, मारिफ़ रिसालत, बेहतरीन मौका है। लिहाजा इसमें मजालिस तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं, बड़े पैमाने पर हो रही हैं, लेकिन मजालिस के साथ साथ बीबी की ज़िंदगी को पेश करना बहुत अहम है कि बीबी ने ये 18 साल जो ज़िंदगी गुजारी है, वो अरसा जो आपने अपने बाप के साथ गुजारा, कि जिसमें आपको बड़े बड़े अलक़ाब से नवाजा गया, फ़िदाहा अबूहा फ़ातिमत उम्मु अबीहा, कि जहाँ फ़ातिमा आती थी तो रसूल अकरम खड़े होकर ताज़ीम फरमाते थे। आखिर वो कौन से सिफ़ात, वो कौन से कमालात पाए जा रहे थे बीबी में। आखिर आज हमारी ये बच्चियाँ उन तमाम कमालात सिफ़ात की तरफ मुतवज्जे हों कि जिनकी बिना पर हम, हमारी बच्चियाँ, हमारी माँ बहनें उनको आइडियल बना सकें। फिर उसके बाद आपकी वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी, बउनवाने माँ आपने कैसे किरदार अदा किया है, किस तरीक़े से बउनवाने ज़ौजा किरदार अदा किया है। तो हम मफ़ाहीम के साथ और बल्कि थ्योरी के साथ साथ तस्वीर की ज़बानी हम ज़िंदगी के वो वाक़यात भी यहाँ पेश करना चाह रहे हैं हमारी टीम, कि जिसके ज़रिए से हमारे जवान, उनके ज़हनों में इमेज बाकी रह जाए उस मफ़ाहीम के साथ, कि मैदान गदीर में अगर मर्दों की तो गुफ्तगू होती है बैत करने वालों की, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि मैदान गदीर में फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के लिए रसूल ने एक खेमा बनाया था। उस खेमे में ख़वातीन जाती थीं जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने सबसे पहले बैत की, और फ़ातिमा ज़हरा की तासी और इताअत में गोया और ख़वातीन गई हैं, और उन्होंने अली इब्न अबी तालिब की विलायत, विसायत और आपको रसूल खुदा की जानशीनी पर आपकी बैत की है। इस चीज़ को इस खेमा बना करके शक्ल में पेश किया है, या जिस वक्त आपने खुतबा दिया है उस रहलत रसूल अकरम के बाद, तो किस अंदाज से किन किन मतालिब और मारिफ़ की तरफ आपने खुतबे में मुतवज्जे किया है, अंसार को या मुहाजिरीन को, कुरान के जो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हमने स्क्रीन की शक्ल में और पोस्टर की शक्ल में बताया है। साथ में हमारे रावी खड़े रहते हैं जो रिवायत गरी करते हैं वाक़यात की, और उससे जो असर पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा हमें देखने में मिल रहा है। हत्ता यहाँ पर हमारे दूसरे बिरादरान आ रहे हैं, सिख बिरादरान आए हैं, हिंदू बिरादरान आए हैं, हत्ता अहले सुन्नत बिरादरान आए हैं, और पूरी तरह मुतासिर होके गए हैं। जब लेडी फ़ातिमा के ऊपर गुफ्तगू हुई तो उनको, यानी उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे पास ऐसी क्लिप्स हैं कि जो हिंदूज़ थी, फैमिलीज़ थी, सिख फैमिलीज़ थी, तो उन्होंने कहा अगर वाक़ईन एक इज़्दिवाजी ज़िंदगी, एक मैरिज लाइफ इस तरीक़े की हो सकती है, तो वाक़ईन आज हमारे समाज और आज हमारे कल्चर को ज़रूरत है। इस साल जो थीम हम लोगों ने पेश किया है वो इस तरीके से है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वाहिद ऐसी शख्सियात हैं कि तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम फ़िरक़े, तमाम आइडियोलॉजीज़ के लोग अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से आगे बढ़े हैं, इज़हार अक़ीदत किया है, इज़हार मोहब्बत किया है, इसलिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने उन उसूलों को पेश किया कि जो अक़ल और फितरत पर मुब्तनी था। सिवाय इंसानियत
سوائے محبت، سوائے پیار، یا جو رسول خدا نے جو شہر نبی مدینۃ النبی سجایا تھا وہ آرزوؤں کا شہر تھا۔ شہزادی کی زندگی کے الگ الگ اسپیکٹ کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ شہزادی کی ذات شیعوں تک پہنچے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہزادی کی ذات عوام تک پہنچے، جو عامہ ہیں، جو خاصہ ہیں، جو اہل ہنود ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو فارینرز ہیں، سب تک پہنچے۔ لہٰذا اگر آپ ایگزیبیشن کا مشاہدہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ سوشل ٹاپکس کو چھیڑا ہے جو آج کے زمانے کی ضرورت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں فاطمیہ ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے لکھنؤ کے چھوٹے امام باڑے میں۔ یہ فاطمیہ ایگزیبیشن ایک طرح سے بی بی کی جو زندگی ہے ان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ہم لوگ نے لگائی ہے۔ اس ایگزیبیشن کو لگانے کا سب سے پہلا اور مہم ہمارا یہ ہے کہ جو ہماری شہزادی ہیں وہ کتنی مظلوم ہیں، ان کے اوپر کس طرح کتنے زیادہ ظلم ہوئے، ہم یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر جلتا ہوا دروازہ ہے، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بی بی کا جتنا بھی ان کا جہیز ہے وہ ہم لوگ نے لگا کر رکھا ہے، کس طرح سے، کیوں، ہم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس شہزادی کو رسول کھڑے ہو کر اپنے پاس بلاتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، وہ مظلوم شہزادی بی بی فاطمۃ الزہرا کہ جس کے لیے رسول اتنا احترام کرتے تھے، ان کی جو قبر ہے وہ کس طرح سے جنت البقیع میں ہے۔ اس ایگزیبیشن کو لگانے کے پیچھے کا مہم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور صرف ایگزیبیشن دکھائی نہیں جا رہی ہے بلکہ آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہوگا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، بی بی کی زندگی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، مولا علی کی ولایت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جس کے لیے بی بی فاطمہ کہاں گئی تھی، دربار تک کے گئی تھی، یہ بیان کرنے کے لیے کہ دیکھو تم علی کی ولایت پر کا اقرار کر لو۔ اور کیا کیا گیا تھا، بی بی اپنا فدق مانگنے نہیں گئی تھی، فدق تو ایک بہانہ تھا، لیکن سب کو بتانا یہ تھا کہ جس علی کو تم نہیں مان رہے ہو، تم بھول گئے کہ کیا کیا تھا، رسول خدا نے میدان خم میں اسی علی کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ اس لیے یہ ایگزیبیشن لگائی گئی ہے، اور تمام جتنے بھی غرفے ان سب میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر انسان کو بی بی فاطمہ سے کیا لینا چاہیے، ایک طرح کا انسپریشن ہے ہمارے لیے بی بی۔ ہم اگر اپنی زندگیوں میں بی بی فاطمہ الزہرا کے رول ماڈل اگر ہم دیکھ رہے ہیں اور بی بی فاطمہ کی جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی اقوال ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، تو ہم بھی ایک دن کنیز فاطمہ الزہرا بن سکتے ہیں۔ سرور حسین، ہند پبلک نیوز، لکھنؤ۔ ہند پبلک نیوز دیش اور دنیا کی صحیح، سٹیک اور اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہند پبلک نیوز۔